10th क्लास स्टूडेंट, देखो हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक एपी दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके लास्ट टर्म दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, हमें 20th टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट, ठीक है बच्चों। यानी अगर हम यहां से गिने, देखो पीछे से गिनना है तो हमें 20th टर्म चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, मैं दोनों मेथड आपसे डिस्कस करूंगा। पहला मेथड देखो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, हायर टर्म्स माइनस लोअर टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी एपी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, हम ऐसा करते हैं लास्ट टर्म को पहले लिख लेते हैं, यानी 2, 5, 3। जब हम यहां से जा रहे हैं तो सब में 5 5 ऐड करते हुए जा रहे हैं, 3 + 5 8, 8 + 5 13। तो जब हम पीछे से आएंगे तो सब में से 5 5 माइनस करते हुए जाएंगे, यानी अगली टर्म्स क्या हो जाएगी, 248। इस तरह से हमारे पास 13, 8 और 3, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि अब हमें 20th टर्म चाहिए यहां से, ठीक है। और इस एपी का, ये जो हमने नई एपी कंस्ट्रक्ट करी है उसको रिवर्स करके इसका फर्स्ट टर्म है 253 और कॉमन डिफरेंस है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस कर लो, 248 माइनस 253 यानी -5, ठीक है। अब हमारे पास nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a + n-1d, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू है 253, n की वैल्यू है 20 -1 और d की वैल्यू है -5, ठीक है। आप सॉल्व कर दो, 253 + 19 मल्टीप्लाइड बाई -5, 253 माइनस 95 यानी 158 आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमने किया एक तरीके से। देखो बच्चों, अब दूसरा तरीका है, देखो हमें 20th टर्म चाहिए लास्ट से, तो हम इस 20th टर्म की पोजीशन निकालेंगे कहां से, फर्स्ट वाले से, इसी एपी में, ठीक है। हम इसकी जो 20th पोजीशन पीछे से है उसको हम यहां से फर्स्ट टर्म से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या थ्योरी है, अगर हमें mth टर्म चाहिए कहां से, फ्रॉम लास्ट, ठीक है। और n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो फिर ये nth वाला जो टर्म्स फ्रॉम लास्ट है, इसकी पोजीशन जो फर्स्ट टर्म से होगी वो होगी n - m + 1th टर्म होगा ये फ्रॉम फर्स्ट, उसको मैंने a1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये वाली थ्योरी को हम इंप्लीमेंट करेंगे यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए n की वैल्यू, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, an = a + n-1d। हमें लास्ट टर्म पता है 253, फर्स्ट टर्म पता है 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है n-1d, d की वैल्यू है 5, 253 - 3 = n-1 × 5, 250 = n-1 × 5, n-1 = 250/5, 50 और n की वैल्यू आ जाएगी 51, ठीक है बच्चों। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने आए हैं, 51, और m की वैल्यू क्या है, 20, क्योंकि हमें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए, तो m की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब इस टर्म की फर्स्ट वाले टर्म से इस एपी में क्या पोजीशन होगी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, n - m + 1
n51 माइनस 20 प्लस 1, 32th टर्म। ठीक है बच्चों, यानी 32वीं टर्म है ये। जिस टर्म को हम पीछे से 20th टर्म कह रहे हैं वो 32th टर्म है फ्रॉम फर्स्ट टर्म। ठीक है बच्चों, देखो बहुत क्लियर होना चाहिए, जो लास्ट टर्म से 20वीं पोजीशन पे है वो फर्स्ट टर्म से कौन सी पोजीशन पे है, 32वीं पोजीशन पे है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। देखो nth टर्म का फॉर्मूला तो यही है। अब हमें कौन सी टर्म चाहिए, 32 टर्म, 32वीं टर्म चाहिए। a की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 32 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 5। 3 प्लस 31 इंटू 5, 3 प्लस यानी कितना आया 158 आया। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको दो मेथड से कराया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन करो थ्योरी बहुत क्लियर करो। ठीक है, तो इसको हमने दो मेथड से किया। अगर मैं आपको ब्रीफ करना चाहूं तो ये है, पहला मेथड ये था, हमने एपी को रिवर्स करके लिख दिया। ठीक है, क्योंकि लिख सकते हैं, एपी की डेफिनेशन है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। ठीक है, तो हमने जो गिवन एपी था उसको रिवर्स करके लिख दिया और उस रिवर्स एपी में हमें 20th टर्म चाहिए तो हमने nth टर्म में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारा सिंपल आंसर आ गया। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था जिसमें हमारे पास फॉर्मूला है, अगर कोई mth टर्म हमें लास्ट से चाहिए और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो वो टर्म n माइनस m प्लस 1 होती है फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो इसमें हमें एपी को रिवर्स नहीं करना पड़ा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा, बस इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने पड़े। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कहीं कोई पार्ट आपको वीडियो को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।